हरिओम हरिओम। जो अदृष्ट जगत है वो दृष्ट जगत से बहुत बड़ा है। जो चीज हम आँख से देख रहे हैं, जो चीज हम आँख से देख रहे हैं वो बहुत थोड़ी है, जो नहीं देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। हम कई बार ये उदाहरण देते हैं कि हम आपको देख रहे हैं, लेकिन हम आपका शरीर देख रहे हैं। आपने कितनी पढ़ाई किया है, कितने लोगों से गए हैं, वो हमें नहीं दिख रहा है। आपने कितने को प्रेम किया है, कितने पे क्रोध किया है, वो हमें नहीं दिख रहा है। कितने काम किए हैं, नहीं दिख रहा है। जो आपके अंदर की बुद्धि है, संस्कार है, हमें नहीं दिख रहा है। तो नेवर हैव दिस फॉर्मूला सीइंग इज बिलीविंग। मेनी थिंग्स यू डोंट नो एंड आई हैव टू स्टिल बिलीव। गुरुदेव तो फेथ को ऐसे ही डिफाइन करते थे, टू बिलीव इज इन व्हाट यू डोंट नो सो दैट यू कैन नो इन व्हाट यू हैव बिलीव्ड इन। आप उसको मान लीजिए जो नहीं जानते, जिससे कि आपने जो माना है उसको जान लें। वो फेथ को ऐसे ही डिफाइन करते थे। आप हमारा शरीर देख रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, या हमारे ज्ञान को, हमारे प्रेम को, हमारे बचपन को, हमारे भविष्य को कुछ नहीं जानते। उसी प्रकार से जो हमें जगत दिखता है, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आप विज्ञान को मत मान लीजिएगा कि जो हम देखते हैं वही मानते हैं। बहुत कुछ है। हम विज्ञान का आदर करते हैं क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे, लेकिन सब कुछ वैज्ञानिकी ही बात ठीक नहीं है। विज्ञान मन को नहीं समझा पाया, विज्ञान मृत्यु को नहीं समझा पाया, विज्ञान कर्मफल को नहीं समझा पाया, विज्ञान जन्म किसका होता है, जीव को नहीं समझा पाया। तो बहुत सी चीज विज्ञान के एरिया के बाहर की है। हमने बोला था पिछली कक्षा में, अगर आपको याद हो, ईश्वर सर्वव्याप्त है तो उसकी वाणी भी कहीं कहीं व्याप्त है। याद आ रहा है? फोन बंद कर लीजिए, किसी का फोन बजा। जो ईश्वर की वाणी, इसको कैच किया किसने? बोलिए। वाल्मीकि जी ने। बोले हम लोग क्यों नहीं कैच कर पाते? हाँ, बिल्कुल, आप अपना अंतःकरण बनाइए। आपके अंदर बहुत से विचार आएंगे। अब आप स्वामी जी की बुक देखते हैं, गुरुदेव की किताब देखें या विवेकानंद की किताब देखें, तो आपको लगेगा कि ईश्वर की रचना है। स्वामी खंडानंद जी तो यहाँ तक बोलते थे, बोले हमारी किताब में कॉपीराइट मत लिखना क्योंकि हमारी वाणी नहीं है ये। वो यहाँ तक बोल देते थे। तो एक अलग, जितना आप उस दुनिया को लेके ट्यून्ड होंगे, उतना आपका जीवन सहज सरल हो जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि जी की कृति नहीं मानना चाहिए। इट इज नॉट रिटन ओनली बाई वाल्मीकि जी इज अ मैनिफेस्टर। जो फोन से आवाज आ रही है वो फोन की कृति नहीं है। वाल्मीकि जी इज नॉट प्रपाउंडर ऑफ रामायण, इज अ ट्रांसमिटर ऑफ रामायण। वन इज कॉल्ड प्रपाउंडर, अदर इज कॉल्ड ट्रांसमिटर। एक होता है प्रतिपादक, एक होता है अभिव्यंजक। ये जो माइक है ये आवाज का प्रतिपादक नहीं है, ये अभिव्यंजक है, ये ध्वनि अभिव्यंजक। बोले हिंदी में अजीब सा नाम, माइक इतना अच्छा नाम। हिंदी में बोले, संस्कृत में ध्वनि अभिव्यंजक, ध्वनि को मैनिफेस्ट करने वाला, ध्वनि अभिव्यंजक, न तो ध्वनि प्रतिपादक। तो
ईश्वर की वाणी ने एक माध्यम पकड़ा और उस माध्यम से उसका नाम वाल्मीकि रामायण हो गया। हमारे ख्याल से ये बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जानी चाहिए। और फिर उन्होंने सोचा हमारी अवस्था तो ढल गई, अब इस बात को कोई एक यंग पर्सन को दिया जाए जो कि ज़्यादा इसका प्रसार करेगा। और उसके लिए भगवान ने पहले से वहाँ बना के रखा था, उनका नाम था कुश और लव। हाँ, ये आपने देखा था। तो अपने जीवन में कभी भी दो अहम हैं, एक अहम ईश्वर का है, एक अहम जीव का है। वो दोनों अहम एक ही जगह रहते हैं। जहां आपका अहम है वहीं ईश्वर का अहम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अब उसी अहम में हम लोग सुनते हैं अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, लेकिन हमने अपने आप को आउट ऑफ ट्यून किया। जो ट्यून करते हैं उनको संत बोलते हैं। इसलिए संत लोगों से हम बोलते हैं आप बोलिएगा तो हो जाएगा। आप बोलते, उनकी बात हो जाती है। हमने खुद देखा है, हम गुरुदेव के साथ भी रहे और संतों की बात हो जाती है। उनकी तपस्या बोलो आप, उनकी शुद्धता बोलो, निष्कामता बोलो। उन्होंने व्यष्टि जीवन को इतना अपना घुला मिला दिया है समष्टि के साथ कि दो नहीं रहते, वो और ईश्वर अलग नहीं रहते। फिर ये बात आपके ध्यान में हम लाना चाहते थे। भगवान राम ने सुना लव कुश को, वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान राम हमें खास तरह से जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि भगवान राम ने ही लव कुश का चरण प्रक्षालन किया। पूजयामास पूजार्यौ रामः शत्रु निबर्हणः आसीना कांचने दिव्ये सचा सिंहासने प्रभु। मिला था, आपने सुबह देख लिया था। तो भगवान ने इन दोनों की पूजा किया। देखो भगवान कितने विनम्र हैं कि उनको नहीं लगे कि हमारे सामने इन लोग बहुत छोटे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहानी सुनाते हैं इन लोग। उन्होंने सबसे पहले अयोध्या के बारे में बताया। अब उन्हीं का गान है ये। और अयोध्या के बाद इन्होंने दशरथ जी के बारे में बताना शुरू किया। तो हम जो मुख्य बिंदु है उसको स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब दिन भागेगा। क्लासेस आप कैच नहीं कर पाइएगा। इतनी जल्दी समय बीतेगा और इस तरह की दो पुस्तकें हैं, अब कैसे होगा। अब हम आते हैं षष्ठ सर्ग पे, कैंटो 6। अब ये दशरथ जी के बारे में बताया है। एक दो बात जो उनकी हमें यहाँ पे अच्छी लगी है, तो सारी अच्छी। और दशरथ में लोग, अयोध्या में लोग कैसे थे, एक दो गुण हम लोग को ध्यान दीजिएगा। पहला श्लोक 6.1, तस्यां पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकुणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि दर्शिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहितामित्रः मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजाः लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुस्तिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण वामरमति। बस इसमें दशरथ जी के बारे में सब उनके गुण बताए हैं। और एक तो गुण हम देखते हैं, सर्व संग्रह। पहली लाइन देखिए आप, सर्व संग्रह मतलब अगर डायरेक्ट ट्रांसलेट करें उसको बोलते हैं जो सब चीज़ का संग्रह करे। ये तो अजीब सी बात, ये तो बड़ा गड़बड़ है, परिग्रही हो गए फिर तो इसको बोलते हैं मध्यम लोप समास, सर्वगुण संग्रह। सर्व और संग्रह के बीच में गुण डाल दीजिएगा। सबके गुण को खोजते हैं अपने। जैसे कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन हॉबी होती है, कॉइन कलेक्शन बचपन में लोग करते हैं, हाँ खुरापात
कुछ काम है तो नहीं, तो कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग पेन कलेक्शन करते हैं। वैसे जब लोगों से मिलते हैं तो पता लगाइए कि इसमें ऐसी कौन सी बढ़िया चीज है जो हमारे पास नहीं है। यही संत की दृष्टि होती है। शायद कोई किसी में सेवा हो, हम लोग गलती खोज के उसको मन में रखते हैं, बोले अपने आप को बहुत दिखाते हैं, कुछ और बात होगी। दुर्योधन में भी बहुत अच्छाइयां थी, हम आपको बताएं। आपको हम क्या महाभारत में ले जाएं, लेकिन दुर्योधन में जो अच्छाई थी बहुत, कि दुर्योधन का चरित्र जो था वो निष्कलंक था। ही वॉज अ मैन ऑफ करेक्ट। लोभी बहुत था, अहंकार बहुत था, लेकिन कामी नहीं था। ये एक बड़ी बात है। हम केवल बुराई सुनते हैं, उसमें एक दो ऐसे एस्पेक्ट थे। रावण की तो सुनाई आपने, कई और सुनिएगा। कुंभकर्ण के भी अच्छाई हम आपको बताते हैं, रावण की में भी अच्छाई थी। तो हम जब दूसरे के पास जाएं तो उसके पास शायद कोई ऐसी वृत्ति हो, पता नहीं वो पूजा रेगुलर करता है या पाठ करता है या उसने माता पिता की सेवा किया है, हमने नहीं किया। शायद उसके अंदर विनम्रता हो, शायद मेहनती ज़्यादा हो, हार्ड वर्किंग हो, कुछ तो हमें पकड़ लेना चाहिए। शायद गलती मान लेता है, गलती लगातार करता है लेकिन मानता रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि गलती करते हैं, तुरंत मान भी लेते हैं और फिर गलती करते हैं। चलो तो उसको मान लेते हो, अपनी गलती बोले क्या छिपाए, हम मान लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। तो सर्व गुण संग्रह व्यक्ति को किसी के साथ रह के, हम आपसे बोलें व्यवहार तो आपको करना पड़ेगा, और व्यवहार का आधार हम लोग दोष बनाते हैं। और जो हमें व्यवहार की ठीक परिभाषा लगी, अपने किसी गुण से दूसरे के किसी गुण के साथ व्यवहार करके एक बड़ा गुण निकालना। फिर से बोल देते हैं, हमारे किसी गुण से दूसरे के अंदर छिपे हुए किसी गुण को निकालना, जिससे कि हम दोनों लोग मिल के कोई एक बड़ी चीज प्रकट करें जो कि सेल्फलेस हो। हम जब अहंकारी होके आप आएंगे तो आपका अहंकार निकाल देंगे। हम आपका अहंकार निकाल सकते हैं और हम आपकी विनम्रता भी निकाल सकते हैं। किसी को हमने बोल दिया तो समझते हो कि आपने आपको, तो उसको लगे हम क्यों नहीं समझे अपने आप को, हम भी तो हैं कुछ। व्यवहार के दोष यही है कि बातों बातों में आपने मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया। नहीं समझ में आया? मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब, अगर आप पास भी जाइएगा तो मक्खी आएगी। कुछ ऐसी बात बोल दिया, पति ने पत्नी से बोला तुम्हारे परिवार में सभी तुम्हारी तरह बेवकूफ है। अब आपने छत्ता छेड़ दिया। अब उसके बाद जो भुन शुरू होगा, तो जैसे ईंट का जवाब पत्थर से, जैसे पाकिस्तान के लिए बोलते हैं ना रक्षा मंत्री, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो फिर उनका शुरू हो जाएगा। आपने बात ही क्यों किया, इस तरह की चर्चा क्यों की? देखो एक बार स्वामी खंडानंद जी के पास, ये तो बहुत कट्टर सनातनी थे स्वामी खंडानंद जी, एकदम रिचुअल, पूजा पाठ, धर्म। उनके पास आए आर्य समाज वाले। अब वो न मूर्ति पूजा माने, न ये सब माने, न रामकृष्ण माने, न। तो उन्होंने कहा देखिए स्वामी जी, ऐसा है कि आप हमको बताइए क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं, क्या है ऐसा उसमें, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो स्वामी जी ने कहा देखो, हम जितना भी तर्क देंगे तुम मानोगे तो है नहीं। तो हम ऐसी बात करें जिसमें हम और तुम दोनों मानते हैं उस बात को। वेद का वो मंत्र बताओ जो तुम बोलते हो,
और हम भी वही मंत्र बताएंगे जो तुम मानते हो। व्यवहार में आप दूसरे के दोष के साथ व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना पड़ेगा आपको, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे परिवार हो, लेकिन उस आदमी में है कुछ एक दो बात, भले ही थोड़ी सी ही बात हो, उसमें है कि वो जो है आप उसको देख के उसका अपना उसके लिए अपना बैकग्राउंड ठीक करके व्यवहार करो, वरना आप एजिटेट हो जाओगे और आप कुछ ऐसी चीज करके आओगे कि आपको डिस्टर्ब होगा। फिर आप बोलेंगे हम बात ही नहीं करेंगे इनसे। तो आप पता लगाओ, याद रखना, जो ज्यादा समझदार होता है वही निभाता है संबंध को और वही शांति करता। अशांति के लिए बहुत से इश्यूज हैं, शांति की जो इश्यूज पकड़ लेता है वो संत होता है। इसीलिए सर्व संग्रह, सर्वगुण, दशरथ जी दूसरे के किसी गुण को ध्यान में रखते थे। बहुत चेंज आ जाता है परसेप्शन में। हम लोग किसी की नेगेटिविटी को लेके काफी इंप्रेशन बना लेते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं फिर, और मेंटली इरिटेट होते रहते हैं, उससे तबीयत खराब हो जाएगी। ये गलत बात है। भगवान राम में भी यही चरित्र था। उन्होंने कहा जिस केकई ने हमको इतने दिन प्यार किया, अगर हमको भेज रही है तो हम एक्सेप्ट करते हैं इसको। वो नहीं भूलते थे कि केकई ने हमको बहुत प्यार किया है, बस ये उनके लिए केकई के साथ व्यवहार बहुत आसान हो गया। अब व्यवहार उसी के साथ हम जब निगेटिव होंगे आपको लेके, तो आप भी हमको लेके निगेटिव हो जाइएगा। किसी की बुराई ढूंढना बहुत आसान होता है। अगर हमने आपकी 2 बुराई बताया तो आप भी 4 बुराई हमारी बता सकते हैं, कोई कमी थोड़ी ना है। ये तो आसान हो गया। फिर बोलते हैं our relations are strained। स्ट्रेन मत करिए रिलेशन। तो देखो सर, अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, सर्व संग्रह। जो विसर्ग आता है उसमें पूरा हा बोलना पड़ेगा। हाँ, सर्व संग्रह, ये नहीं बोले सर्व संग्रह, सर्व संग्रह पूरा हा आएगा। अगला शब्द देखिए, दीर्घदर्शी। आप देखो, आप बोलो रामायण में क्या है। दीर्घदर्शन मतलब है कोई कर्म के बहुत ढेर सारे फल होते हैं, कई एंगल होता है, सोशल एंगल होता है, रिलीजियस एंगल होता है, अंतर्यामी का एंगल होता है, फैमिली का एंगल होता है, पैसे का एंगल होता है, यश का एंगल होता है। एक कर्म हमने कर दिया, अब उसके जो बाकी एंगल से आप उसको मत छोड़िए, यू हैव टू गो थ्रू इट। परिवार में इसका क्या असर पड़ेगा, बच्चों पे, माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, या कल के हम ही अपने कर्म को देखेंगे तो हमारे मन पे असर क्या पड़ेगा। चलो कोई नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हैं, मन से बचा ना कोई। कहां से भागोगे बच्चों, जो बचे वो बच्चों। ईश्वर कैसे हमको देखता होगा इसके, गुरु है तो गुरु कैसे देखेंगे, कर्मफल क्या होगा इसका। हमने आज तो बात कर दिया, चोरी भी कर लिया, झूठ बोल दिया, ठीक है, उसका फल क्या होने वाला है, कर्मफल उसका क्या होने वाला है। दीर्घदर्शी, हमास ने मार तो दिया इजराइल को, उसके बाद क्या हाल हो गया उनका। ठीक है ना, बहुत से कर्म से आपकी निवृत्ति हो जाएगी अगर आप इसको दे। यू विल से नो वेट, जरूरत नहीं है इसको,
लोग कभी कभी जल्दी बताइए स्वामी क्या करें, हमने कहा भाई देखो हमें टाइम दो थोड़ा सा। बोले इतना टाइम ले रहे हैं, काम ही रुक गया। क्योंकि हमको पता है कि इसका क्या क्या फल हुआ है समाज में, क्या इसका रिजल्ट इधर आएगा उधर आएगा, इसको करने से क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या होगा। और हमने सुबह ही बोला था कि अगर आप जानो पिछले जीवन में, इसी जीवन में, तो आपको लगेगा कि कई काम हमने बहुत सोच समझ के नहीं किया था। आई वॉज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू, हमने ज़्यादा ही बोल दिया, या हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये करना चाहिए था, हमने ज़्यादा नहीं सोचा। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको आप ही को पता है, आपको और भगवान को, दो ही लोगों को पता है काम आपका। पति पत्नी को नहीं जानता, पत्नी पति को नहीं जानते, भगवान ही जानते हैं अच्छे से। हाँ तो बोलिए, हम हाँ नहीं बोल रहे हैं। बोले आप मत जानिएगा, भले भगवान जाने। क्यों? भगवान किसी को बताते नहीं। कोई आदमी जानेगा तो दूसरे को बता देगा। अरे भगवान बड़े चालाक हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं से कमजोरी किसी से निकलवा देंगे। हाँ, वो कुछ दिन तो वार्निंग देंगे आपको, लेकिन बाद में एक्सपोज कर देंगे। कुछ दिन तो वार्निंग देंगे आपको, हिंट देंगे, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो फिर ऐसा एक्सपोज करेंगे नानी याद आ जाएगी। दीर्घदर्शी होना चाहिए। अब रावण को पता होना चाहिए कि सीता जी कौन है, जिसने खरदूषण को मारा वो कोई साधारण नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। भूल गया वो कि कहीं को पता होना चाहिए था कि हम किसको वन भेज रहे हैं। उसके बाद हम दशरथ जी का क्या हाल होगा, हम किस मुंह से जिएंगे। लाइफ डिमांड्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी। आप ऐसे नहीं हमारे मन में आया भपके में कर दिया, चिल्ला दिया, डांट डांट दिया, इन्वेस्ट कर दिया वहां मनी, निकाल दिया घर से। हाँ, किसी पे कहा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, शांति रखो, थोड़ा शांति, गिव योरसेल्फ अ टाइम। और ये शब्द बार बार आने वाला है, आप रिपीट करना कि इसमें कई शब्द बार, ऐसा नहीं कि उनके पास शब्दों की कमी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दीर्घदर्शी, कृतज्ञ, दीर्घदर्शी सब बार बार आएगा। जो लोग रामायण पढ़ते होंगे उनको शायद पता चल जाएगा। वशी शब्द भी आएगा। ठीक है ना? बहुत कुछ है। देयर आर, आप, यू आर नॉट एन एंटिटी। इफ यू थिंक यू आर एन एंटिटी, यू विल बी रिड्यूस्ड इनटू एंट्रोपी। आपके साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं साइलेंटली, बिना दिखे हुए कई धागे हैं, कई, यू आर इन अ वेब। आप एक बड़ी यूनिट के एक पार्ट हैं, आप डिस्टर्ब मत करो किसी यूनिट को। आपके एक एक्शन से दूसरी यूनिट हिल जाएगी, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद हिलेगी। पागलपन में मत रहो तुम। You are paying for your own mistake, and somebody else is paying for your mistake. ठीक है? दीर्घदर्शी, आगे इस पे और बोलेंगे। महातेजः, इसको देखेंगे। इसी में एक शब्द को वशी फिर आया, सेकेंड लाइन, यज्वा धर्म परो वशी, देखा आपने? वशी आया। और पौर्जान पद प्रिय, देखो, ही वॉज वेरी लव्ड बाई पीपल। एक हमने सुबह ही बोला था कि कौन ज्यादा प्यारा होता है, जो व्यक्ति सह लेता है, जिसकी वाणी ठीक रहती है, जिसके इंटेंशंस ठीक रहते हैं। सत्य तितिक्षा बताम पुंसाम, याद आ रहा है? देखो, ईश्वर ना आपको किसी के थ्रू ही प्यार करता है। वो खुद नहीं शंख चक्र लेके आएगा, वो दूसरे के हृदय में बैठ के ही आपको प्यार करेगा। बोलते ना, सोई बिनई विजयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर।
प्रभु सोई प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जामवंत कह जापर नाथ, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि वो प्रसन्न होते हैं। आप हवा आपसे प्रसन्न होती है, पानी प्रसन्न होता है, अभी आप दिखाएंगे आपको, बादल प्रसन्न होता है आपसे, फूल पत्ती प्रसन्न होते हैं। एक ही कमरे में दो लोग सोते हैं, एक को मच्छर काटता है, एक को नहीं काटता। उसी कमरे में दो लोग सो रहे हैं, किसी किसी को कई बार मच्छर लोग काटते हैं। इन्होंने कई लोगों का खून चूसा है, इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं। ये तो खैर विनोद में बोल रहे हैं, सीरियसली मत लेना। तो पौर जान पद प्रिय, और देखिए क्या क्या लिखा है, बहुत सी बातें लिखी हैं। हम तो भैया आगे बढ़ेंगे। जो लोग हैं वहां के वो कैसे हैं, देखो क्या लिखा है लोगों के लिए। तस्मिन, 6वां श्लोक, तस्मिन पुरवरे हृष्टाहा, लोग खुश, हृष्टाहा, हाँ तब प्रत्यय होता है हर्ष का, हृष्टा, खुश थे। प्रसन्नता जो है धर्म का बेटा है। धर्म करने में जो कष्ट आएगा वो आपको आएगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जो उसके साथ संतुष्टि आएगी वो सालों रहती है। पाठ करने में लगेगा कि यार फिर पाठ करना है, कम से कम यहां हम साधना करें तो चलेगा, ये समय नहीं है भाई। यहाँ पे इतनी क्लास हो रही है, हम साधना तो करें कब? वहां घंटी बजे, यहां दौड़े, वहां दौड़े, वहां जाए, यहाँ जाए। जो हम जब करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब तो भाई बाद में हो पाएगा, 23-24 के बाद ही हो पाएगा जो कुछ होगा। क्योंकि इतनी लंबी रामायण है, कहीं हमारा ना राम नाम सत्य हो जाए। हर्ष जो होता है वो धर्म और विश्वास का ही बेटा है, कभी धन का बेटा हर्ष नहीं होगा। आपके पास पैसा बहुत होगा, आप अच्छी कार में जा सकते हैं, अच्छा आप फर्स्ट क्लास ले लेंगे, आप अच्छा भोजन कर लेंगे, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग संतोष होता है वो तपस्या से ही आता है। वो हमने अपनी तपस्या से किसी को प्रसन्न किया, किसी के लिए हमने अपनी थोड़ी सी जान लगाई, हमें संतोष है कि हमारे आसपास वाले हमारी तपस्या से प्रसन्न है। चलो ऐसे बोल देते हैं, हमें संतोष है कि सामने वाला हमारी तपस्या का उसको कुछ फल मिला। So your spirituality is reflected by the number of smiles around you. हो सकता है कोई पूजा कर ले, पाठ करे, लेकिन लोग उससे बड़े परेशान रहे। इसलिए हमारा कोई खास इस पे बिल्कुल भी आप बुरा मत मानिएगा, आप व्रत करिएगा, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कोई बहुत व्रत करा उससे लोग बड़े परेशान रहे। बचपन में ही देख लिया था ये सब, इसलिए हमारी इस सबसे जो इम्पोर्टेंस थी बड़ी कम हो गई, क्योंकि उन लोगों ने आसपास के लोगों की आराधना नहीं किया। हम जिस भगवान की आराधना मूर्ति में करते हैं, क्या वो आपके अंदर नहीं है? क्या फूल चढ़ाना ही आराधना? क्या वाणी के फूल हम नहीं चढ़ा सकते थे? उससे किसी को हमने प्रसन्न किया कि नहीं किया? हमने भगवान को प्रणाम किया, तो हमारे पास बड़े लोग भी उनको भी प्रणाम कर सकते हैं। तो हृष्टाः धर्मात्माना, देखो अगला शब्द देखो, धार्मिक थे। बहुश्रुताः, ओ हो, बहुश्रुता मतलब वेल रेड, वेल लर्नेड पीपल थे ये लोग। ये देख लो, ये देखो उस समय का समय ये था, सेकुलर नहीं थे। अभी आएंगे, उस सब भी आएंगे, तो उनको भी लगाया जाएगा थोड़ा सेकुलर वालों को। सो
नराहा तुष्टाहा, दुष्टाहा मत पढ़िएगा, तुष्टाहा, वो तुष्ट थे। मतलब अंदर का आनंद ज्यादा था, बहुत आनंद है अंदर से। आप पाठ करके देखिए, पूजा करके देखिए, मन ही मन सबको प्रणाम कर लीजिए और एक चीज बोलते रहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है। जो हमारे पास अलम भाव की अनुभूति है, इसी का नाम तुष्टाहा होता है। अलम मतलब बस, अलम बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तुष्टाहा दनहि स्वहि स्वहि अलुब्धा, लालची नहीं, अलुब्धा, जहां रा आ रहा है ना, अलुब्धा है वो, लुब्धा मत बोल दीजिएगा। सत्यवादिना, ये सब रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं उस समय का भी क्या समय था। अच्छा, हाँ, और देखो क्या लिखा है 17वें श्लोक में, देव अतिथि पूजका, देवताओं की और अतिथियों की पूजा। आपने देखा राम जी ने पूजा किया बच्चों के। 17 श्लोक, देव अतिथि पूजका। पूजा एक वाहन है जहां पे आप फूल से, पत्र से अपना भाव और प्रकट कर देते हैं और दूसरे तक पहुंचा देते हैं। कृतज्ञश्च, कृतज्ञाश्च, उसी के बाद देखिए, हम जो बोले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कृतम जानाति, किसी ने हमारे लिए बहुत किया, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। प्लीज बी वेरी केयरफुल। कृतज्ञता ही सेवा की का पिता है। सेवा करने का मन ही तब होता है जब लगता है कि हमें इनसे मिला जाता है। निरभिमान आदमी तभी होता है जब उसको लगता है नहीं, हम जो कुछ भी आज हैं वो उनकी वजह से है, उन्होंने हमको बनाया है, तो हमारे ऊपर जो भी प्रशंसा है उनके पास ही जाती है। देखो गुरुदेव की बात आपको सुनाएंगे, कई बार बोलते हैं हम। एक स्वामी गंगेश्वरानंद रहे, जिनको वेद वाले स्वामी गंगेश्वरानंद, नाम सुना आपने? सूरदास थे, तो एक दिन सांदीपनी साधनालय आ गए बिना बताए। तो जगदीश्वर टेम्पल है, उसमें जाके बैठ गए। सारे ब्रह्मचारी लोग आए, तो गुरुदेव तो थे नहीं, तो सारे लोग आए। अब गुरुदेव उस समय पादुका जैसे हम पहनते वैसे पादुका पहनते थे। फिर वो आए, गुरुदेव का आसन बगल में लगाया गया, उनके बराबर का आसन लगाया गया। बोले अच्छा देखो मिलिट्री स्वामी आ गए, क्योंकि आवाज हुई उनकी ऐसे खट खट खट। तो जब गुरुदेव आए जमीन पे बैठ गए। ये कोई आवाज हो रही है क्या? हाँ बंद कर लें, बाहर जाके बंद कर, कोई बात नहीं, बंद कर लें। अब जो है जब गुरुदेव आए, न आसन न वासन, जमीन पे बैठ गए नीचे उनके। आप बाहर जाके कर लो, बाहर जा, कोई बात नहीं, बाहर जाके कर लो। अब बैठ गए, सारे ब्रह्मचारी लोग आसन पे बैठे थे, सबको बदनाम लगा कि गुरुदेव जी नहीं बैठ गए। और गुरुदेव ने एक लाइन बोली वहां पे, इसी लोग ये लोग महापुरुष हो जाते हैं। हमें लगता है कि एक वृत्ति जो किसी को महान बनाती है वो कृतज्ञता की, पढ़ाई उड़ाई की नहीं। प्रोफेसर हो जाओगे आप पढ़ के, आप पढ़ के लेक्चर दे सकते हो, बुक लिख सकते हो, स्टूडेंट बना सकते हो, थीसिस करवा सकते हो, संत नहीं हो सकते। गुरुदेव ने एक लाइन बोली, When I was only a street boy in pants and shirt, he was already a great Swami. When I was a boy in the street with pants and shirt, he was already a great Swami. Who am I in front of him? आदमी को याद रखना चाहिए आप कहाँ से उठे हैं और आपके जीवन में किसने कितना दिया है। गुरुदेव बोलते थे, वी गेट एंड फॉरगेट। हम लोग की आदत पड़ गई भूलने की, और फिर लगता है कि देखो हम आज इतने बड़े हैं।
1 सेकंड में भगवान उतार देगा सारा है। एक स्ट्रोक होता है, लोग गिर जाते हैं। एक डिमेंशिया होता है, लोग भूल जाते हैं। हवा निकल जाती है सारी। कृतज्ञ के पास हमारे ख्याल से एक सॉफ्टनेस रहती है, अपने बारे में ज़्यादा। अगर हम आज कुछ कर रहे हैं तो बहुत लोगों ने, कोई भी कर्म का करता कोई अकेले होता ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े कर्ता होते हैं, तब एक कर्म होता है। तब आदमी जो है जरा दब के रहने की, किसी से दब के रहने की इच्छा करता है। दबना सीखना पड़ता है, नहीं तो अगर आप गुरु और भगवान से नहीं दबेंगे तो वासना दबाएगी, कोई नहीं कोई तो दबाएगा, अहंकार दबाएगा। ये नहीं कि हम किसी से दबेंगे नहीं, तो आपका अहंकार दबाएगा। उनकी बात नहीं मानेंगे तो अहंकार की बात मानेंगे, काम क्रोध की बात मानेंगे। तो कृतज्ञाश्च। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम। ऐसे तो बड़ी स्पीड, रन रेट बहुत स्लो हो जाएगा। अब उसके बाद जो उनके मिनिस्टर्स थे, किनके, दशरथ जी के, उनके बारे में कुछ कुछ बात, बहुत अच्छी अच्छी बात बोली। किसके मिनिस्टर? दशरथ जी के। तो एक बात आपको सुनाते हैं। हमको लगता है ना कि धर्म की बात क्यों करना, धर्म क्या है। एक हमारी होती है बॉडी, एक होती है सटल बॉडी, एक होती है ग्रॉस बॉडी, एक होती है कॉजल बॉडी। आपको दिख रहा है ऊपर वाली ग्रॉस बॉडी, लेकिन इसके पीछे सटल बॉडी है जो कि ग्रॉस बॉडी को होल्ड किए। विदाउट सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी कैन नॉट स्टैंड। और उसी सटल बॉडी में प्राणमय कोश रहता है, मनोमय कोश रहता है और विज्ञानमय कोश रहता है। सुना होगा आप। इसे ही समाज भी रहता है, देश भी रहता है। देश की ग्रॉस बॉडी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, पीजीआई है, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की चीज़, जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये ग्रॉस बॉडी। देश की भी सटल बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। जो सेटल बॉडी देश की है उसकी मान्यता है, उसका विश्वास है। You call it a developed country. बोले अमेरिका बड़ी डेवलप्ड कंट्री है। What about the subtle body of America? ब्रिटेन डेवलप्ड कंट्री। What about the subtle body? फेथ क्या था? आप इतने लोगों को मारे हो इतने साल, सब जगह कब्जा किया, आप क्रूर हो। आप बचपन में तो ग्रेट ब्रिटेन आता, हम ग्रेट काट देते थे। ग्रेट ब्रिटेन लिखने में काहे ग्रेट है, सब चोर। हाँ, चोरी सब करके ले गए, यहाँ का सामान सब जगह की चोरी किया। यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ब्रिटेन, ये क्या हुआ? इंडिया की जीडीपी 33% थी वर्ल्ड की जब ब्रिटिश नहीं थे, जब गए 3% थे। सेटल बॉडी है। अगर आपके देश की हेल्दी हो, मान्यता हेल्दी हो, फेथ सिस्टम हेल्दी हो, तब आपकी ग्रॉस बॉडी ठीक रहने का, वरना यू विल नॉट डेकोरेट ग्रॉस बॉडी विच डज नॉट हैव अ सटल बॉडी, इट्स अ डेड बॉडी। जितनी भी सुंदर बॉडी, तो देश की भी एक सटल बॉडी होती है। ये पूरे समाज का वैल्यू सिस्टम क्या है, विश्वास क्या है, मातृ देवो भव है, गुरु के प्रति क्या निष्ठा है, ईश्वर के बारे में क्या निष्ठा है, ग्रंथ क्या है, इनके गीता रामायण क्या है, हु डिक्टेट्स दैट, हु गाइड्स दैट। अगर सटल बॉडी ही ठीक नहीं रहेगी तब ग्रॉस बॉडी जितना भी आप अच्छा कर लीजिए, कैरेक्टर उस कंट्री का खराब हो जाएगा। और जो राजा होता है उसकी रक्षा केवल ग्रॉस बॉडी की नहीं, उस सटल बॉडी की रक्षा करना भी उसका धर्म होता है। जो क्षत्रिय शब्द है, शतात त्राणात इति क्षत्रिय, जो हमारे बॉडी पे अटैक करे, ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी पे, उसको जो रोके उसका नाम क्षत्रिय होता है। अगर वो नहीं ठीक होगा
अगर वो सिस्टम नहीं ठीक होगा तो आपका इकोनॉमी चली जाएगी। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि हमें खतरा नहीं है बाहर से, इसलिए हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। इसको कोई बचाया हुआ है। डरबन में 32 सीसी कैमरा लगे हैं आश्रम में, 32, बैंक से भी ज्यादा। अंदर आप नहीं आ सकते आसानी से, आपको बताना पड़ेगा, एक गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, हाँ, एक के बाद दूसरा गेट। वहां सत्संग हुआ, पता लगे लोग आगे बंदूक लेके आगे मार दिया। लूट ले, क्योंकि उनके पास सबका मोबाइल लगे, सबको लगे। बोले अब भगवान को से मिलो डायरेक्ट। ये गेट, वो गेट। इसीलिए ये सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को और विश्वासी लोगों को बना के रखे। ये एक छोटा सा हम दे रहे हैं बहुत कुछ बोलने के लिए इसके ऊपर। और अगर आप महाभारत पढ़िए, उसमें एक शांति पर्व है। ओफो, इतना लिखा है, इतना लिखा है, भगवान की इच्छा होगी तो कभी लेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या राजा का धर्म है, कैसे क्या काम करता है वहां पे। ये जो सेकुलर बोलते हैं ना, सेकुलर हैं लोग, सेकुलर ब्रह्म कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष करके कुछ होता ही नहीं, ब्रह्म ही है धर्मनिरपेक्ष, कुछ नहीं होता धर्मनिरपेक्ष, सब कुछ यहां धर्म सापेक्ष है। जब आप धर्मनिरपेक्ष बोले तो आप अधार्मिक कुछ दूसरी चीज अधर्म ले लोगे आप उसके नाम से। आपके घर में कोई घुस जाए, आप किसी को घर में आने दो और आपको लगे कि ये ना हमारे घर वालों की, माता जी के साथ, मेरी बहन के साथ इसकी दृष्टि नहीं ठीक है, आप तुरंत बाहर निकालोगे उसको। ये हमारे पैसे को देख रहा है, तुरंत बाहर निकालोगे। या हम नॉनवेज नहीं खाते, ये घर में नॉनवेज क्यों ले आया? बोले सर्वेंट नॉनवेज ले आया था एक दिन। आप घर में नॉनवेज नहीं खाते मान लीजिए, और आपके सर्वेंट्स क्वार्टर में वो ले आया चुपके से, या आपके कोई रिश्ते नाते आए। इफ योर फेथ इज डिस्टर्ब एंड आई नो माई फेथ इज राइट, यू कैन नॉट अलाउ दैट फेथ टू को एग्जिस्ट विद यू। अब मैग्नानिमस हो जाओ ना वहां पे, बोल दो नहीं हम सबको स्वीकार करते हैं। क्या बात करते हो, हम नहीं स्वीकार करते कोई। अगर आप हमारा धर्म बिगाड़ोगे, हमारे गुरुदेव को कुछ बोलोगे या उनको नहीं मानोगे, हमारे भगवान को नहीं मानोगे, आप कैसे रहोगे? आप उसके साथ हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते साथ साथ, उनका रिलेशन स्ट्रेंड हो जाएगा। और मारोगे हमको, चलो खा लो अलग बात है, हमको मारने के चक्कर में हो। You need a strong system in which my heart of the country is also protected. Faith is protected of the country. Magnanimity doesn't mean foolishness. क्या बात करते हो आप? हम लोग शास्त्रों को खगाल मारे हैं, दिन रात हम लोग यही पढ़ते लिखते रहते हैं। अपीजमेंट से खत्म कर दिया उन लोगों ने हम लोग को। एनीवे, इसलिए उनके जो मिनिस्टर्स थे बहुत बुद्धिमान थे, मूर्ख टाइप नहीं थे। देखो क्या लिखा है, अगला चैप्टर 7 देखो आप, श्रीमंता 7वां श्लोक, चलो छठा ले लेते हैं। विद्या विनीता ह्रीमंत कुशला नियतेंद्रिया, मिल गया? विद्या भी थी विनय के साथ, ह्रीमंत लज्जा भी थी, कुशला। और सुनिए आप क्या क्या लिखे इनके पास। तेजा, इसको अंडरलाइन कर लो, 8वां श्लोक, तेज क्षमा यश प्राप्त। तेज था, क्षमा थी, स्मित पूर्व अभिभाषणा, वो दूसरों से जब बात करते थे तो मुस्कुरा के बात करते। और पूर्व भाषण मतलब उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने हेलो नहीं कहा तो हम क्यों गए हेलो? If he doesn't want to talk, I also don't want to talk. If he's arrogant, I'm not a doormat.
अब ये राम जी के लिए बार बार आ गए वाला शब्द, आप कलेक्ट कर लीजिए। स्मित, स्मित मतलब मुस्कुरा के, पूर्व अभिभाषण। और सुनिए, एक लाइन जंप करते हैं, कुशला व्यवहारेषु, व्यवहार में कुशल थे, मतलब सुबह वाली परिभाषा, व्यवहार वाली। व्यवहार मतलब नहीं जितना निकाल ले जाओ उससे, हाँ, व्यवहार मतलब ये है कि आपने किसी से अपना वैराग्य, अपनी भक्ति पक्की कर ली, आपने सेवा, एक आल्टर ढूंढा उसको देने के लिए। आई हैव कम आउट टू प्यूरिफाई, ये हमारा समर्पण स्थान है। जब आश्रम में हम आते हैं डरबन में, तो हम बोल देते हैं दिस इज योर सरेंडर सेंटर। डोंट थिंक उन्होंने नमस्कार नहीं किया, चमत्कार नहीं किया, हरिओम नहीं बोला, बोले किचन गए खाना ही नहीं था। पानी पी लो तुम, पानी पीकर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाओ, या भजन गाओ, आंख मिचौली छोड़ो अब तो, ये सब कर लो। आश्रम इज अ सैक्रिफाइसिंग सेंटर। दूसरों को खिलाओ, आप खत्म हो जाए तो आखिरी में जो बचे ले लो, सह लो, कोई बात हो, जल्दी उठो, झाड़ू लगाओ, सरेंडर सेंटर है। व्यवहार का मतलब ही है योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। गीता का नया वर्जन ना लाइए, अभी उसी को रहने दीजिए। सो कुशला व्यवहारेषु, आप कभी भी व्यवहार में दुखी नहीं होंगे जब आप देने के लिए जाएंगे अपना अहंकार। तो कोई लोग हैं ऐसे जो आपके अहंकार के पीछे पड़े रहेंगे, दे विल टच योर अहंकार। कोई लोग ऐसे भगवान ने अपॉइंट किए स्पेशली, कुछ साधना आप करते हैं, कुछ भगवान करवाते हैं। तो जो करवाते हो मुश्किल साधना है, जो आप करते हो आसान है। तो कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता, उनको पता था कि कौन हमारे, परीक्षिता मीन्स वेल एग्जामिन्ड, कौन हमारे हैं, कौन क्या काम कर सकते हैं। जो काम आदमी नहीं कर सकता उसको काम दे दिया, जिसने कभी बल्ब में लगाया उसको बल्ब लगाने को दे दिया, उसने होल्डर ही तोड़ दिया। जब उसने कभी लगाया नहीं तो दिया कि तुमने उसको। सर, एक प्लम्बर की दुकान थी, उसके बाहर लिखा था वी मेंड एंड करेक्ट दैट विच योर हस्बैंड हैज ब्रोकन। कोई भी प्लम्बिंग प्रॉब्लम पहले घर में खुद ही लोग करते हैं, उससे और खराब कर देते हैं। सौहृदेषु परीक्षिता वीराश्च, 12वां वीर नित्य उत्साह। उत्साह मतलब जील, अनडाइंग जील होती। दिक्कत पड़ने पे हम रुकने वाले नहीं हैं। ये सब टेंडेंसी होती है। मंत्र संवरण, हाई जंप, 19वां श्लोक, मंत्र संवरणे शक्ता, व्हाट हैज टू बी नॉट टोल्ड डोंट टेल इट। कई लोगों में पानी पचते ही नहीं पेट में, फट से बता देते हैं। पचा नहीं पाते, कुछ बोल देते हैं। सो मंत्र संवरणे शक्ता, शक्ता सूक्ष्मासु बुद्धिषु, सूक्ष्म बुद्धि उनकी रहती, ये सब है। बोले बहुत बढ़िया बात है। अब राजा को लगा यहाँ पे, कौन राजा को? दशरथ जी को लगा हमारे पुत्र नहीं है और इसलिए हम कुछ यज्ञ करते हैं। और उनका यज्ञ करवाया किसने? हाँ, श्रृंगी ऋषि ने। श्रृंगी ऋषि के बारे में बहुत सुंदर सी कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पे। हु वाज ही, जिन्होंने भगवान राम को के प्रगटीकरण में इतना बड़ा रोल बनाया, लेकिन समय हो गया पूरा।
8 बजे तो शायद डिनर का टाइम है। 8 है ना, 8 सवा 8 के सही है। थोड़ी सी बात, 1-2 बात कह के हम पूरा कर देते हैं। नहीं पूरा कर देते हैं। श्रृंगी ऋषि के जो पिता का नाम था नहीं, वो नहीं है। कर्दम ऋषि कहाँ से आ गया? विभांडक। और ये श्रृंगी ऋषि और विभांडक, इन्होंने पता नहीं माँ को देखा नहीं था, क्या था, इन्होंने किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। श्रृंगी ऋषि, ये दोनों रहते थे पिता और पुत्र पूरे जंगल में, और ध्यान मनन करते थे और बहुत ज्यादा साधन वादन करते थे। उसी समय एक राजा थे, उनका नाम था रोमपाद। इनके कोई बेटी नहीं थी, बेटा नहीं। तो दशरथ जी की एक बेटी थी, राम जी की बहन, उनका नाम था शांता। इन्होंने अडॉप्ट कर लिया शांता को। रोमपाद राजा ने अडॉप्ट, 3 नाम आ रहे हैं, श्रृंगी, विभांडक, शांता। अब इनके यहां पानी बरसना बंद हो गया। कहां? रोमपाद के। अब कहीं कहा क्या किया जाए? अब बोले वो श्रृंगी ऋषि को बुला के लाओ, उसने इतना पुण्य किया है कि जहां भी जाएंगे वो अपने आप फसल आ जाएगी, अपने आप पानी बरसेगा, सूरज ठीक हो जाएगा। उन्होंने इतनी तपस्या, इतना शुद्ध जीवन है उनके मन में, कभी कामना आई नहीं, क्रोध आया नहीं, तो अपने आप ही पानी बरस जाएगा। उनको बुलाइए आप। देखो यही होता है, संतों का यही प्रभाव होता है। इनका जो कंट्रोल होता है ये पूरे देवताओं पे होता है। संत बन जाता है, ऐसा नहीं कोई कंट्रोल अलग से करते हैं, कोई सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। किसी के शुद्ध जीवन से, निष्काम जीवन से सारे देवता, इंद्र, अग्नि, वायु, आकाश, जल, यमराज, ये सब के सब मस्तक नत हो जाते हैं उनके सब। और ये तो बहुत ही बड़े थे। और जो ये जो राजा थे रोमपाद, इनसे कुछ गलती हो गई। क्या गलती नहीं बताया, लेकिन गलती हो गई कि उन्होंने कहा अकाल आ गया। अब लेकिन इनको जाएं, पकड़ के लाएं कैसे? ये बड़ा चैलेंज हो गया। अब उसको हम लोग कल देखेंगे।